कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सदर मुमलिकत ने भी इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गुज़श्ता दिनों सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करते हुए वापस भेज दी थी। सदर मुमलिकत को निगरां वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरां वज़ीर आज़म के लबो लहजे को काबिल अफसोस करार दे दिया। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सदर मुमलिकत को आम तौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। सदर इंतखाबी अमल में होने वाली बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अहम इजलास। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली मुरत्तब आतिफ खान कहते हैं कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं और इनके साथ साथ सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस। एयाज सादिक स्पीकरशिप के लिए नामजद। 1-1.5 साल मुश्किल है, सख्त फैसले करने होंगे। हमारी हुकूमत रहती तो आज मुल्क G20 में होता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। नामजद वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत पर आइन शिकनी का इल्जाम। अब देखिए किस तरह यहाँ पर जो सदर पाकिस्तान है आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं कि उन्होंने असम्बली का इजलास जो उनका आइनी फरीजा था उसको उन्होंने इग्नोर किया। वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। एयाज सादिक स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट, वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ, दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारा मजबूत उम्मीदवार। वजारत खारजा का कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर समान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। नामजद वज़ीर आज़म की जानिब से शाही आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने एयाज सादिक को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम डेप्यूटी स्पीकरशिप के लिए दे दिया। नई हुकूमत के सामने चार्टर बराह मईशत, कौमी इत्तफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की तजावीज़ भी पेश कर दी। अमरीका कर्जों और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हामी। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर मौशी सूरत हाल को तवज्जो देना होगी। पीटीआई का IMF को खत 2 हफ्तों के अंदर असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाने और बैलॉट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में कहा गया कि आलमी मालियाती इदारा माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्त देने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नशिस्तें न लेने से मुतालिक सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत सामने ले आए। कहा वो नशिस्तें नहीं लेना चाहते तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। PTI वकील का खत से इजहार इल्मी। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा।
अगर हमारी नशिस्तें छीनकर पीपी और नून लीग को दी गई तो ये गबन होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सदर का इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा। हम इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। बैरिस्टर गौहर बोले मखसूस नशिस्तें मेरिट की बुनियाद पर होती हैं, अगर ये इन लोगों के पास चली गई तो खैरात समझ कर बांटेंगे। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे। हमने 23 तारीख के खत के जवाब में 26 तारीख को खत तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह से हमने 8 फरवरी को खवातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 खरीदा में गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए तरजीही फहरिस्त नहीं दी। इस बयान का मखसूस नशिस्तों के मामले से ताल्लुक नहीं। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जनरल बाजवा और जनरल फैज मिलकर हमसे कानून साजी करवाते रहे, इसके लिए हमें ISI के मेस में जाना पड़ता। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले इस माहौल में जिस बिगाड़ ने जन्म लिया उसी को अब बर्दाश्त कर रहे हैं। सबको बाहम मिलकर बैठना होगा ताकि इस्तेहकाम आ सके। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती ने कागजात जमा करा दिए। गुज़श्ता रोज असेंबली के हंगामा खेज इजलास में 114 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। KP असेंबली में जूते और लोटे चल गए। नून लीग के सोबिया शाहिद ने घड़ी लहराई तो खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। खातून रुकने असेंबली पर जूते और लोटे फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लगाए तो मुखालिफिन चोर चोर का शोर मचाते रहे। ऐवान मछली बाजार गवादर में 36 घंटों में 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, शहर डूब गया, सड़कों पर कश्तियां चल गई। जवानी में 3 बरसाती बंद टूट गए। सरबंदर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग से 1 सिपाही जख्मी। ISPR के दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। सगुनी फौज की दरिंदगी थम न सकी। नसीरात, अलबरीज और खान यूनिस पर जंगी तैयारों के मिसाइल हमले, रिहायशी इमारतें और मकानात मलबे का ढेर बन गए। 25 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल। सखी के मेले में शिरकत के लिए लाखों अफराद 7 शरीफ पहुंचना शुरू। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आगाज आज से होगा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए इंतजामात मुकम्मल। मज़ार के अहाते और करीबी गलियों में कलंदरी दीवानों का धमाल। फजा दमादम मस्त कलंदर के नारों से गूंज उठी। लाहौर और मुल्तान के बाद कराची में भी BSL का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स को इस्लामाबाद के हाथों शिकस्त। किंग्स ने पहले खेलकर 165 रन बनाए थे।
यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कॉलिन मुनरो मैन ऑफ द मैच करार।